अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इट्स ऑन एक्सरे एब्डोमेन पोजीशनिंग इन एपी स्पाइन एंड एपी इरेक्ट। मैंने अपने रीसेंट लेक्चर में 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन कंप्लीट किया था। साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि उन 9 रीजन्स में एब्डोमेन के कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट्स द एक्सरे पोजीशनिंग इन एब्डोमेन इन एपी स्पाइन एंड एपी इरेक्ट व्यू। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि एक्सरे एब्डोमेन जो है क्यों लिया जाता है एक पेशेंट का। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एक्सरे एब्डोमेन। तो एक्सरे एब्डोमेन इसलिए लिया जाता है ताकि हम चेक कर सकें रेनल कैलकुलाई, मींस कहीं कोई स्टोन तो प्रेजेंट नहीं है इन किडनीज और इन यूरिनरी ब्लैडर। दैट्स वाई मैंने यहाँ मेंशन किया रेनल कैलकुलाई, बिकॉज बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर आर प्रेजेंट इन रेनल एरिया। अगर हम बात करें स्टोन्स की, तो स्टोन्स या तो आपको ओवल शेप में नज़र आएंगे इफ़ दे आर स्मॉलर, एंड इफ़ दे आर लार्जर दे आर इन राउंड शेप। उनका जो कलर रहता है रेडियोग्राफी पे, और वी कैन से ऑन इमेज इट्स वाइट इन कलर। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंडिकेशन, दैट्स द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स जब एक पेशेंट जो है उसके लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज प्रेजेंट होती है। मीन्स जो फूड है या लिक्विड है जो लिया है पेशेंट ने, वो आगे की तरफ पास नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। तो ये कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकती है या फिर पार्शियल ब्लॉकेज हो सकती है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज फ्लूइड कलेक्शंस, जिसको हम SITs भी कहते हैं। मीन्स जब भी आपको लगेगा कि जो पेशेंट है उसके एब्डोमिनल लाइनिंग और एब्डोमिनल ऑर्गन्स में फ्लूइड, एब्नॉर्मल फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, उस टाइम पे भी हम एक्सरे एब्डोमेन लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो व्यू इस्तेमाल किया जाता है फॉर एक्सरे एब्डोमेन, दैट्स द एंटीरो-पोस्टीरियर इरेक्ट व्यू, मीन्स इन अ स्टैंडिंग पोजिशन। उस टाइम पे उस व्यू में हमें जो फ्लूइड कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से नज़र आती है इमेज पे। सो नेक्स्ट इंडिकेशन इज परफोरेशन, मीन्स जहाँ पे होल डेवलप हो जाता है इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ अ पेशेंट, मोस्टली इन स्टमक, लार्ज बाउल और स्मॉल बाउल बिकॉज ऑफ नाइफ इंजरी और गन शॉट। तो इसको चेक करने के लिए या इसको डायग्नोज करने के लिए हम एक्सरे एब्डोमेन करते हैं। लेकिन जो व्यू इस्तेमाल किया जाता है इन एक्सरे एब्डोमेन, दैट्स द लेटरल डिक्यूबिटस व्यू। मीन्स हम लेटरल डिक्यूबिटस व्यू के थ्रू हम परफोरेशन डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन इज रेट्रोपेरिटोनियल डिजीज़, मीन्स रेट्रोपेरिटोनियल डिजीज़ को चेक करने के लिए भी हम एक्सरे एब्डोमेन लेते हैं। ये याद रखेंगे आप सबसे पहले कि जो रेट्रोपेरिटोनियल डिजीज़ होती है ये प्रेजेंट होती है इन रेट्रोपेरिटोनियल रीजन। और रेट्रोपेरिटोनियल रीजन जो है ये वो वाला रीजन होता है जो प्रेजेंट होता है बिहाइंड द मेम्ब्रेन ऑफ द एब्डोमेन। नेक्स्ट इंडिकेशन इज कॉन्स्टिपेशन, मीन्स जब पेशेंट जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो बाउल एम्प्टी कर सके अपनी, उस टाइम पे भी हम एक्सरे एब्डोमेन लेते हैं। अब हम बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग एक्सरे एब्डोमेन। तो आपको पेशेंट को 2 दिन पहले एग्जामिनेशन के इन्फॉर्म करना होता है दैट यू हैव टू बी ऑन लो रेजिड्यू डाइट, मीन्स वो वाला डाइट जिसमें लो फाइबर प्रेजेंट होगा। और जिस डाइट में लो फाइबर प्रेजेंट होगा वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। तो बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को लो रेजिड्यू डाइट पे रहना होता है। नेक्स्ट जो पेशेंट होता है उसको लेक्सेटिव टैबलेट्स लेने होते हैं 2 दिन पहले एग्जामिनेशन के, सो दैट जो गैसेस प्रेजेंट होंगे एब्डोमेन में वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल रेडियोबिक आइटम्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन। कैसेट साइज जो इस्तेमाल की जाती है इन एक्सरे एब्डोमेन, दैट्स 12x15 इंच। फिल्म फोकल डिस्टेंस 14 रहती है एंड ग्रिड जो है वो प्रेजेंट है। एक्सपोजर फैक्टर्स KVP में 60 to 75 रखा जाता है एंड MAs 35 to 40। Now moving towards our basic topic, main topic, that's the X-ray positioning in abdomen, and we will be discussing the first view, that's the anterior-posterior spine view. अगर हम बात करें इस व्यू की तो ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम देख पाए एब्डोमिनल पैथोलॉजीज़ को, जो इंक्लूड करता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, कैल्सिफिकेशन एंड नियोप्लास्टिक चेंजेस। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर की इस व्यू में। तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में रखा जाता है इमेजिंग टेबल पे, और जो उसका मीडियन सैजिटल प्लेन होता है वो राइट एंगल पे रहता है एक्सरे टेबल के, एंड कोइंसिडेंट होता है मिड लाइन ऑफ द टेबल के। अगर पैल्विस की बात करें तो उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो उसके दोनों साइड के एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंट रहे टेबल टॉप के। अगर हम कैसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसेट जो है इसको लॉन्गिट्यूडनली रखा जाता है कैसेट ट्रे में, और इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो रीजन बिलो द सिम्फिसिस प्यूबिस है वो इंक्लूड होना चाहिए कैसेट और इमेज पे भी। अगर हम सेंटर की बात करें तो
सेंटरिंग जो होती है इमेज रिसेप्टर की वो अप्रॉक्सीमेटली होती है एट द लेवल ऑफ अ पॉइंट लोकेटेड 1 सेंटीमीटर्स बिलो द लाइन जॉइनिंग द इलियक क्रिस्ट। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है एट इलियक क्रिस्ट, मींस एट lumbar vertebra 4 on midline. So this is the radiography of anterior posterior spine view और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं रिब्स, लास्ट थ्री रिब्स, लिवर है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन भी है, स्टोमक, सोसस मसल, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, असेंडिंग कॉलम, रेक्टम, डिसेंडिंग कॉलम, और आपको यूरिनरी ब्लीडर भी नज़र आ रहा होगा यहाँ। साथ में आपको लंबो वर्टिब्रास नज़र आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड व्यू की, दैट्स द एंटीरियर पोस्टीरियर इरेक्ट, जहाँ पे पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है। और ये व्यू मैंने ऑलरेडी कहा था इसलिए लिया जाता है ताकि हम विजुअलाइज कर सकें एयर फ्लूइड लेवल्स इन योर डायाफ्राम, अंडर डायाफ्राम। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की इस व्यू में। तो आप देख रहे होंगे इमेज में जो पेशेंट है उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है और जो उसका बैक होता है उसको अगेंस्ट द वर्टिकल बकी या हम कह सकते हैं चेस्ट स्टैंड के साथ रखा जाता है। पेशेंट जो है उसके लेग्स को एक दूसरे से दूर किया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबली खड़ा रह पाए। जो पेशेंट है उसका जो मीडियल सैजिटल प्लेन होता है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वो राइट एंगल पे रहे वर्टिकल बकी के और चेस्ट स्टैंड के, और कोइंसिडेंट रहे विद द मिड लाइन ऑफ द वर्टिकल बकी। जो पैलेवस है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो उसके दोनों साइड के इंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइंस हैं वो इक्विडिस्टेंट रहे इमेज रिसेप्टर से। जो अपर एज है इमेज रिसेप्टर का उसको पोजीशन किया जाता है एट द लेवल ऑफ द मिडल ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ताकि जो डायफ्राम्स हैं वो इंक्लूड हो इमेज में एंड ऑन एक्सरे कैसेट। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड हॉरिजॉन्टल बीम होती है उसको डायरेक्ट किया जाता है एट थर्ड लंबर स्पाइनस प्रोसेस, दैट मीन्स एट द लेवल ऑफ द लोअर कोस्टल मार्जिन, जो बिल्कुल मिड सैजिटल प्लेन में किया जाता है। सो दिस इज़ रेडियोग्राफी ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर इरेक्ट एब्डोमेन, और यहाँ पे आपको कुछ फ्लूइड्स एंड एयर लेवल्स नज़र आएंगे। सो है एंड्स ऑफ अ टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इट विल बी ऑन lateral decubitus and KUB view of abdomen. Thank you for watching. Take care.